एक और नॉवल की स्टोरी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, मीन सब्जेक्टिव एक वर्क है। तो मैं बात कर रही हूँ द नाइफ की। नाइफ आप सब जानते हैं, चाकू होता है। तो इसी टाइटल से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस बारे में होगा। दिस इज़ द वर्क रिटन बाय सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी बहुत फेमस है, आप सब जानते ही हैं, मिडनाइट समर चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, समर चिल्ड्रन नाइट ड्रीम। तो ये लिखा है, ये एक मेमोयर है। मेमोयर क्या होती है कि कोई इंसिडेंट है, आप उसको याद कर रहे हैं, तो ये एक मेमोयर है, ठीक है। और इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, इंसिडेंट नहीं कहूँगी, एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि ये काफ़ी सारे जो वर्क्स हैं ऐसे लिखते हैं, जैसे सैटनिक वर्सेस में बात करूँगी, या कई और वर्क ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में या मुस्लिम जो एरिया है वहाँ पे बैन है, तो अक्सर ये टारगेटेड हो जाते हैं। तो इनके ऊपर अटैक भी हुआ था, इनको धमकियाँ भी मिलती रहती हैं। तो इनके ऊपर अटैक हुआ था 12 अगस्त 2022 में ऑन एयरपोर्ट, आई गेस, हाँ। तो ये जो न्यूज़ जब आई थी तो मैंने अपने स्टेटस पे भी डाली थी, क्योंकि हम लोग लिटरेचर के हैं तो हमें तो इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया होना ही चाहिए, राइट। तो बात करते हैं किस बारे में है ये भाई एक्सप्लोर करता है वॉयलेंस, लव, वो जो टफ टाइम उन्होंने उस टाइम पे फेस किया। ही ऑलमोस्ट मीन्स उनकी जो एक आंख है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, और उस टाइम पे उनको 15 टाइम चाकू से स्टैब किया गया था, मारा गया था उनको, ठीक है। ये तो भाई रब की ही मेहर है कि वो बच गए, नहीं तो 15 बार अटैक हो रहा है आपसे, आपके ऊपर चाकू से, तो बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ये शो करता है, कोई कैरेक्टर नहीं है, इस मेमोयर है, तो आपको सिर्फ इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानने को मिलेगा। इन्होंने अपना जो टफेस्ट टाइम देखा है और कैसे वो जो ट्रॉमा उन्होंने झेला, अपनी एक आँख खोने का, वो जो रिकवरी हुई, उस सब के बारे में है। तो उन्होंने लिखा है अपनी डिफरेंट चीज़ों के बारे में कि भाई उन्होंने कैसे पेन भी उनको हुआ, खुशी भी हुई जब वो थोड़े थोड़े ठीक होने लगे, ठीक है। लव भी कहीं ना कहीं लोगों का था, तभी वो बच पाए। तो पार्ट 1 में उस सब के बारे में है, ठीक है। वो बताते हैं पार्ट 1 में क्या बताते हैं, कहानी बताते हैं उनके दर्द की, उनकी सराउंडिंग की, और फिर वो एक इमेजिन करते हैं एक कि जैसे एक वो मतलब जिसने मारा एक वो लोनली इंसान रहा होगा, बड़ा अकेला रहा होगा, लाइफ में कुछ काम धंधा नहीं हो, क्योंकि कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ठीक है। तो जैसे मतलब माइंड सेट है भाई लोगों का, कैसा माइंड सेट होगा उनका कि जैसे हम छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं उस सेंस में, तो वो सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसा इंसान रहा होगा, और वो इमेजिन भी करते हैं कि कैसा उसका माइंड सेट रहा होगा, अब वो क्या क्या फील कर रहा होगा जब उसने मेरे ऊपर 15 अटैक किए। तो वो सब कंडीशन के बारे में है, कैसे उन्होंने अपनी एक आँख खोई है, वो दुख, वो दर्द, वो मतलब स्टिग्मा जो उनके ऊपर लग गया, वो डर कि वो ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, वो एग्नी जो उनके अंदर चली। फिर उन्होंने दिखाया अपना स्लो प्रोसेस ऑफ रिकवरी, क्योंकि देखो 15 बार चाकू लगा है, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो सब बता रखा है, और उनकी जो स्लो प्रोसेस है। सो बेसिकली उसने अपने नॉवल में सारी डिटेलिंग डाली है। सो दिस नॉवल इज़ बेसिकली ऑफ डिटेलिंग ग्रीम गुड ह्यूमर, ग्रीम सीरियस आप कह सकते हैं, तो सीरियस जो गुड ह्यूमर है उन्होंने उसमें यूज़ किया है। उस इंसान को कोसा नहीं है, उसके बद्दुआ नहीं दी है, उसका माइंडसेट दिखाया है, जितनी पेलफुल उसकी मेडिकल कंडीशन जर्नी, उस सब को उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिया है, ठीक है। और बड़ा भगवान का थैंक यू वो करते हैं कि वो ठीक हो गए, और कहीं ना कहीं उस इंसान को ही माफ़ कर देते हैं जिन्होंने उनके साथ में ऐसा किया। तो ये तो गलती था भाई, ऐसा क्या होगा, मतलब जब आपको मारने का हक तब है कि आपने उसको पैदा किया, आपने जन्म दिया है, तो वो जो मालिक है उन्हीं को हक है मारने का। कोई कुछ लिख रहा है, देखो हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो हम सबको हक है, हमारा राइट है अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का। तो अगर कोई इंसान नोवेल लिख रहा है, ऐसा वैसा कुछ लिख रहा है, तो मिस तुम क्यों सुनते हो भाई, और तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी को मारने का, किसी को इस तरीके से मारने का। और बहुत सारे इश्यूज़ उनके ऊपर हुए भी हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नॉवल के साथ, और आप बोल भी सकते हैं कि आप किस नॉवल की स्टोरी आपको चाहिए। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर नियर एंड डियर्स।